चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, किस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आएगा, सब कुछ हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहेंगे दोस्तों। चलिए बिना टाइम लगाए हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर इसका मतलब होता क्या है, देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट है आपका जैसे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, क्या लिस्ट ऑफ द नंबर हैविंग द स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म इज जनरली कॉल्ड अ सीक्वेंस। इस टर्म को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। आखिर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। यदि हम नंबर 1, 3, 5 और 7 एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे के लिखे 1, 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2, जैसे 1 और 3। 1 में यदि हम लोग सपोज दैट यहाँ 3 है, 3 में यदि हम 1 माइनस करते हैं, 3 माइनस 1 देन आफ्टर मेरे पास 2 बचता है। 3 में यदि हम 1 को माइनस करते हैं तो मेरे पास 2 बचता है। उसी तरह से देखिए आप 5 है, 5 में यदि आप 3 को आप माइनस करेंगे, 5 - 3 करते हैं, 5 में यदि 3 को माइनस करेंगे तो भी मेरे पास 2 बचता है। यानी देख रहे हैं क्या 2 का एडिंग है, जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके पास 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। तो 2 में 4 को ऐड करते हैं 6 आता है, 6 में कितना ऐड करेंगे 18 आएगा। तो 18 में यदि 6 को माइनस करते हैं 12 बचता है। फिर देखिए 54 में यदि 18 माइनस, इस तरह से देख रहे हैं क्या नेक्स्ट टर्म ये ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 हो रहा है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 हो रहा है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 54 हो रहा है। इस तरह से क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहला एग्जाम्पल में आप दिखाए कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 इससे ग्रेटर चल रहा है, और दूसरा एग्जाम्पल में आपका 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इससे आगे हम लोग देखते क्या हैं कि यदि इस तरह से टर्म रहेगा तो, और ये इस तरह का जो टर्म होता है उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, और प्रोग्रेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन में देखते हैं क्या हम, इफ वेरियस टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर फॉर्म बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। इट मीन्स प्रोग्रेशन का जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8। अब देखिए 2 में कितना ऐड कर रहे हैं, 2 में 2 ऐड कर रहे हैं 4 आ रहा है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड कर रहे हैं 8 आ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा। तो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके जस्ट पहले हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखे कि वहाँ पे डिफरेंस एक 2 का मल्टीपल में था, और एक में क्या आ रहा है 2 डिफरेंस में जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2 नंबर के जैसे यहाँ देखिए 2, 4 में 2 माइनस करेंगे मेरे पास 2 बचेगा, 4 - 2 = 2 होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए 5 है, 10 है। यदि हम 10 में से 5 को माइनस करते हैं, 10 - 5 = 5 बचता है। 15 में भी 10 माइनस कीजिए 5 बचेगा, 20 में 15 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 25 में 20 माइनस करेंगे 5 बचेगा। तो इस टर्म में क्या है कि हर एक टर्म में डिफरेंस मेरा इसमें पे सेम है, डिफरेंस सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ हम आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, जैसे कि डिफरेंस आपके पास इक्वल, डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। जहाँ पे यहाँ देखिए कि सपोज दैट 1 की जगह यहाँ पे 1 आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यानी डिफरेंस यहाँ डी क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड किए, फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है, इसमें 1 ऐड कर दिए तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में a + 2d। अब यहाँ पे देखिए डी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 1 = आपके पास क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ ये 1 होना चाहिए प्लस 2 होना चाहिए, 2 + 1 3, 2 + 1 = 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जनरली फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी नंबर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। अब देखिए कोई भी नंबर एपी में है तो उसमें पहला टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म a + d होगा, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d। इस तरह से आगे तक टर्म आपके पास पढ़ते रहेगा। जहाँ पे फर्स्ट टर्म a को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, d मेरे पास क्या आता है तो कॉमन डिफरेंस, d को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस का आपके पास डेफिनेशन दिख रहा है। द फिक्स नंबर विच इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी टर्म ऑफ ए पी फ्रॉम इट प्रीवियस टर्म। से मान लीजिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में यदि हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते तो मेरे पास डी का वैल्यू आ जाता है दोस्तों। सेकेंड टर्म में यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ यू टेक फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन द एंड टर्म ऑफ ए पी। अब देखिए ए पी निकालने का एक फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि ए एन यदि हम लोग को निकालना, एंथ टर्म ऑफ ए पी निकालना है तो ये को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया, देन आफ्टर डी क्या हो गया, कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस हो गया, और एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म हो गया। देन आफ्टर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन आफ्टर आगे जब हम इसको बढ़ते हैं तो आपके पास आता है 3, जैसे एग्जाम्पल लीजिए 3, 7, 11, 15, 19। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी का वैल्यू क्या है, तो 7 में से यदि हम 3 को माइनस करते हैं, 7 में यदि हम 3 माइनस करते हैं, 7 माइनस 3, 7 में यदि हम 3 को माइनस करते हैं तो मेरे पास 4 आता है। तो आपके पास देखिए डी का वैल्यू 4 है। आप 15 में 11 को भी माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा, 11 में 7 को माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। जहाँ भी टर्म है आपको प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म से माइनस करना है तो आपका डी का वैल्यू आएगा। सब जगह देखिए डिफरेंस क्या है, 4 है। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि ए पी में है। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 3 है, तो ए का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से यदि हम लोग को ए एन का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ए प्लस एन माइनस वन का डी इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 4 हो गया। तो देन आफ्टर ये इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लीजिए कि हमको फिफ्थ नंबर टर्म निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे देख रहे हैं कि एन का वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। तो ये 5 का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला आपका यही हो गया। तो यहाँ 3, ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। देन आफ्टर प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन, यानी एन का वैल्यू क्या हो गया, 5, यानी फिफ्थ नंबर टर्म जो आपको फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर टर्म निकालना है तो 5 माइनस वन, और डी का वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। तो 3 प्लस 5 माइनस वन इंटू 4, 5 में 1 यदि हम माइनस करते हैं तो 4 बचता है। 4 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आफ्टर 4 4 जा 16 होता है। तो 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया ये 5 का टर्म मेरे पास क्या आ गया, 19 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3, 4, 11, 15, यहाँ पे यदि 4 टर्म है, 5 टर्म यहाँ से हम लोग का चेक कर दिए कि ये मेरे पास 90 है उनका। इसी तरह से आप फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू 12 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, आपको ए एन का वैल्यू निकालना है। तो अभी जस्ट हम इसके पहले दिखा रहे थे कि फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ऊपर में देखिए ए का वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ है, प्लस एन का वैल्यू क्या है, तो एन इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे 12 माइनस एन माइनस वन, इट मीन्स 12 माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है, 2 है। तो डी का वैल्यू 2 लिख दिए। यहाँ पे 2 हो गया। 12 में पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे। तो 12 में यदि 1 माइनस करते हैं 11 बचता है। देन आफ्टर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है बाय द अप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का अप्लाई करते हैं तो पहले ब्रैकेट का काम हो गया, इसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 हो गया। 22 में 2 को ऐड करते हैं तो 24 आ गया। यानी मेरे पास देख रहे हैं कि ये 12 का वैल्यू जो हो गया सो क्या हो गया, 24 हो गया दोस्तों। अब जस्ट इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि कोई भी नंबर को हम लोग को चेक करना है कि ये नंबर मेरे पास एपी में है और नहीं है। तो उसको हम लोग को चेक करने के लिए जैसे आपको दे दिया 2, 4, 2, 6, 10 एंड 14, आप बताए कि दी आर इन एपी, आपके पास ये एपी का फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ देखना है कि फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 2 है। तो ये का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू क्या करना है, तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करना है। अब देखिए 6 में यदि 2 को माइनस किए 4 आया। हर एक कंडीशन में देखिए डी का वैल्यू, थर्ड में सेकेंड को माइनस किए, 10 में 6 को माइनस किए 4 आया। अब देखिए फोर्थ में 10 को माइनस किए तो भी 4 आया। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कॉमन। अब देखिए हर एक कंडीशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं क्या, डी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये नंबर क्या हो गया, एपी में हो गया दोस्तों। अब जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आप लोग को बताते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। वीडियो में ध्यान से बने
समझिए ध्यान से, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा इस चैप्टर में समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द गिवन सीरीज इन एपी। आपको इसमें क्या करना है, इस टाइप का प्रॉब्लम खास करके एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पर्पज से ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है फॉर विच द गिवन सीरीज इन एपी। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ये एपी में है ही, आपको एपी इसमें फाइंड नहीं करना है कि ये नंबर मेरे पास एपी में है या नहीं है, इसको पहले हम लोग को चेक करना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको चेक करने का अलग से कहीं ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है सो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ आपके पास गिवन है, दिया हुआ है कि ये नंबर एपी में ही है, 100% आपका ये नंबर एपी में है। फर्स्ट नंबर जैसे आपके पास 4 दिया हुआ है, देन आफ्टर k-1 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछता है कि आप ए का वैल्यू इसमें जो है सो के का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म मेरे पास क्या है, 4 है, सेकेंड टर्म क्या हो गया तो k-1 हो गया, और थर्ड टर्म क्या है 12 है। तो इस तरह से निकालने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कीजिए a2 में a1 को माइनस कर दीजिए, ये k-1 a2 हो गया, 4 हो गया a1, ये 12 हो गया ये 3, और ये 2 में A1 को माइनस करेंगे, ये 3 में A2 को माइनस करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या आएगा D का वैल्यू सेम आएगा। अब देखिए A2 का वैल्यू आपके पास k-1 है, यहाँ पे k-1 पुट कर दिए, A1 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ 4 पुट किए, इज इक्वल टू A3 का वैल्यू देखिए 12 है, माइनस A2 का वैल्यू क्या हो गया k-1। देखिए साइन 2 बार है, यहाँ पे साइन माइनस का है तो आप इसको अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ आप सॉल्व करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 4 + 1 5 इज इक्वल टू 12 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया। अब देखिए k प्लस के, अब इधर RHS में मेरे पास माइनस के है, जब इसको हम LHS ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यदि वह माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, इंटू होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो इंटू हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब के प्लस के यहाँ पे हो गया, इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास 12 बचा, +1 बचा, और ये -5 को RHS ले गया, +5 हो गया। के प्लस के आपके पास 2k हो गया, 12 + 1 13 + 5 18 हो गया। अब 2k इज इक्वल टू 18 आ गया दोस्तों। अब 2k इज इक्वल टू 18 आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू 2k इज इक्वल टू 18, यहाँ पे देखिए 2k इज इक्वल टू आपके पास 18 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 18/2, 18/2, 2 से यदि डिवाइड करते हैं 9 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आंसर 9 आ गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं देखिए द सम ऑफ द n टर्म वी फाइंड। अब आगे हम लोग चलते हैं, इतना सारा चीज था कि नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड था कि tn का वैल्यू कैसे निकालना है, n का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, d का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, कोई भी नंबर मेरे पास AP में है या नहीं है उसको हम लोग कैसे चेक करना है। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरा टर्म आता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ द n टर्म, मतलब कितना बड़ा नंबर क्यों नहीं दे दिया, यदि वह AP में रहेगा तो आप उसका सम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक का आपको सम निकालना है। इवन नंबर 1 से लेके 100 के बीच में जितना सारा इवन नंबर है, 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 2000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में ऑड नंबर है, इस तरह से रिलेटेड जितना सारा टर्म रहेगा जो AP में होना चाहिए, यानी दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये चीज़ यदि रहेगा तो उसका हम लोग को सम कैसे निकालेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ सम इज इक्वल टू क्या होता है, n फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। नंबर सम का फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं कि n इंटू फर्स्ट टर्म n/2, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, ये क्या हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया, रियल क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, ये भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें यदि tn का वैल्यू हम लोग लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला पहले पढ़े थे a + n-1 इंटू डी। अब एस दूसरा फॉर्मूला यदि मान लीजिए कि आपके पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो फिर हम लोग उसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, यहाँ पे आपके पास डी होना, माइनस का सिंबल होना चाहिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी। जस्ट हम इसको बना देते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो है माइनस का सिंबल होना चाहिए दोस्तों, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा।
तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब इसको जो है सो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब ये एस एन का फॉर्मूला निकालने का हो गया। अब देखिए द सम ऑफ द एन टर्म इज गिवन बाय, आपको इसमें एस एन का टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो में आप देखिए एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ आपका फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये डेरिवेशन आपका एस एन टर्म से लिया गया है, सम ऑफ द एन टर्म बाय गिवन यदि दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग डिराइव करके दोस्तों यहाँ से हम लोग फाइनल एस एन, आपको इतना डेरिवेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ प्रॉब्लम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम लोग सम निकालते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी 100, 105, 110, 115। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जस्ट क्या है कि ए का वैल्यू आपके पास 100 दिया हुआ है और यहाँ ए एन, इट मीन्स लास्ट टर्म आपके पास यहाँ देखिए 500 दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास 500 दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो 105 में यदि 100 को माइनस करते हैं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। अब पहले यहाँ से मान लीजिए 100 से लेके 500 तक कितना टर्म है, इसको हम लोग को पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 500, ये क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना 100 है, प्लस एन का वैल्यू आपको निकालना है कि 100 और 500 के बीच में कितना टर्म है, माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू देखिए ऊपर में लाए हैं 5 है। अब सबका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद अंडर ब्रैकेट 5 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 400 आ गया। अब 400 आ गया, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए ये 5 इधर इंटू में इक्वल के इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एन माइनस वन इज इक्वल टू 80 आ गया। तो एन इज इक्वल टू 80 प्लस वन, एन का वैल्यू 81 आ गया, यानी 100 से लेके 500 के बीच में 81 टर्म हो गया। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितना आ गया, 81 आ गया। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म ऑफ गिवन एपी। यहाँ पे देखिए 30 टर्म, इट मीन्स एन का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको एपी में भी दिया हुआ है 12 है, 20 है, 28 है, 36 है। यहाँ से आपको ए का वैल्यू क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 12 हो गया, डी क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस। अब 20 में यदि हम 12 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा, यानी 8 मेरे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। हमको क्या निकालना है, फाइंड द सम, इट मीन्स प्लस करना है। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग के पास ये जाते हैं फाइनल 15 इंटू अंडर ब्रैकेट 24 प्लस 232, यानी दोनों को जब सॉल्व करते हैं पहले हम लोग ब्रैकेट का वर्क करेंगे, देन आफ्टर 15 इंटू 246 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 3690 आपका सम आ जाता है दोस्तों। अब देखिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ बोला क्या है, फाइंड द सम ऑफ टर्म इन अ गिवन एपी। आपको गिवन एपी में सम निकालना है, जैसे क्या है 2, 4, 6, 8 और अप टू 200, यानी 2, 4, 6, 8 देख रहे हैं कि इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और लास्ट में 200 दिया है, इसके बीच का सम निकालना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, एकदम बहुत सिंपल है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, एकदम आराम से समझ में आएगा। ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, ए का वैल्यू 2 हो गया। डी क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी 4 में यदि 2 को माइनस करते हैं तो मेरे पास 2 आया, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, 2 से लेके 200 के बीच में कितना टर्म होगा, नंबर को यदि सीक्वेंस में लिखते हैं, इसी एपी में लिखते हैं तो मेरे पास कितना टर्म होगा। तो क्या करना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू तो मेरे पास लास्ट टर्म में 200 गिवन है, ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू निकालना है -1, डी का वैल्यू 2 आया। सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि एन का वैल्यू मेरे पास क्या है, 100 आ रहा है दोस्तों। और जब एन का वैल्यू 100 आ गया तो नंबर ऑफ कितना टर्म है, तो ये चीज़ फिक्स हो गया कि टोटल 100 टर्म है। अब 100 टर्म हम लोग को क्या निकालना है, तो सम निकालना है। द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोपगेशन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे, यहाँ एन का वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया, 100 बाई 2, ए का वैल्यू 2 है, प्लस एन का वैल्यू क्या हो गया, 100 माइनस 1 हो गया, डी का वैल्यू 2 हो गया। फिर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 100 माइनस 1 99 और इंटू 2 करेंगे तो 198 आएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट का वर्क करना है। 198 में 4 को प्लस करेंगे तो 202 आएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो आपके 10100, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म ऑफ एपी कैन बी फॉर्मुलेट एज बिलो।
कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए एन टर्म और केथ टर्म दो चीज़ दिया हुआ है, तो उसका हम लोग कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो टी एन इज इक्वल माइनस टी के, तो टी एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए जहाँ पे मेरे पास एन था वहाँ पे भी क्या है, मेरे पास के है, तो वहाँ पे सिर्फ के पुट कर दिए, और सॉल्व करने के बाद ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ये, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे के डी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस डी हो गया, इज इक्वल टू एन डी माइनस के डी आ गया। हैंस जो है सो टी एन माइनस टी के सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल होगा, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास क्या, एन डी, और इधर बच गया माइनस के डी। अब देखिए टी एन माइनस टी के यदि दो टर्म रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो फिर ए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो एन माइनस के, इट मीन्स जो टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, दोनों को माइनस कर देंगे और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मेरे पास जो है सो डी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस टाइप का प्रॉब्लम को क्लास 10 से रिलेटेड जितना चैप्टर है सबका जो है सो वीडियो हम डालते रहेंगे, और उसको जो है सो आप लोग देखते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।